एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। सो अब तक हमने बहुत नाम सुन लिया कि हम एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी परमिशंस डिफाइन करते हैं। तो फर्दर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल है क्या, ये बनती कैसे और क्यों बनती है, फर्दर वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो एंड्रॉयड manifest.xml मैनिफेस्ट फाइल फॉर एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन बेसिकली एक रिसोर्स फाइल है जिसमें तमाम डिटेल्स जो भी एक एंड्रॉयड सिस्टम एप्लीकेशन में यूज कर रहा है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे एक्वायर होती है। उसके बाद ये एक ब्रिज की तरह काम करती है एंड्रॉयड डेवलपर और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के दरमियान। बेसिकली जब भी एंड्रॉयड डेवलपर ने अपनी एप्लीकेशन से कुछ करवाना होता है या कोई परमिशन ऐड करनी होती है तो वो इस फाइल के थ्रू ही काम कर सकता है। इसी तरह इट हेल्प द डेवलपर टू पास ऑन फंक्शनैलिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ आवर एप्लीकेशन टू एंड्रॉयड। फोर्थ ऑप्शन है कि ये भी एक XML फाइल होती है, जैसे हमारी एक्टिविटी की XML फाइल बनती है जो कि यूजर इंटरफेस है। इसका बेसिकली यूजर इंटरफेस उस तरह नहीं होता, लेकिन ये होती एक XML फाइल ही है जो कि एप्लीकेशन रूट के में रखी जाती है। लाइक जो एप्लीकेशन का मेन फोल्डर होता है, जो रूट फोल्डर होता है, उसमें ये फाइल प्लेस की जाती है। और जब भी आप एक एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे, एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसकी मैनिफेस्ट फाइल उसके साथ ही क्रिएट होगी। सो अब ये हमें क्या क्या अलाउ करती है, ये हमें पैकेजेस, APIs एंड लाइब्रेरी जो भी हमने यूज करनी है उन्हें लिखना अलाउ करती है। फिर जो भी हमने एक्टिविटीज या सर्विसेज यूज करने हैं तो उनके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स भी प्रोवाइड करती है। हमें परमिशंस की डिटेल्स बताती है कि हमने कौन कौन सी परमिशंस यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी परमिशंस को ये अलाउ करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपनी डिवाइस का कैमरा यूज करना है तो मुझे उसके लिए कैमरा की या हार्डवेयर की परमिशंस लगानी पड़ेंगी और वो परमिशंस मैं इसी फाइल में लगा सकता हूँ। इसी तरह हमें वो तमाम एक्टिविटीज और क्लासेस की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे सेट करनी पड़ती है जो कि हमें लॉन्च के वक्त चाहिए। लाइक अब मैं चाहता हूँ कि मेरी अगर ऐप खुले तो सबसे पहले जो स्क्रीन नजर आए उसकी डिटेल भी मुझे इसी फाइल में सेव करनी पड़ेगी। सो कुछ एलिमेंट्स है एंड्रॉयड manifest.xml के। फर्दर जैसे जैसे हम ऐप्स बनाते जाएंगे हम इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे। तो आज हम इनके सिर्फ नाम से ही वाकिफ होंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास एंड्रॉयड manifest.xml में अवेलेबल है। तो हमारे पास है एक्शन है, एक्टिविटी है, एक्टिविटी एलियस है, एक्टिविटी अभी आपने देखा, आपने एप्लीकेशन भी देखा। फिर कैटेगरी है, डेटा है, ग्रांट, URI परमिशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंटेंट फिल्टर, मैनिफेस्ट, मेटा डेटा, परमिशंस है, परमिशन ग्रुप्स हैं, परमिशन ट्रीज हैं। कुछ आप ऑलरेडी से वाकिफ हैं, कुछ आप देख चुके हैं, कुछ आप फर्दर जैसे जैसे इनको यूज करते जाएंगे, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को डेवलप करते जाएंगे, आप इन सबसे नो हाउ होती जाएगी। फिर हमारे पास प्रोवाइडर है, रिसीवर, सर्विस, सपोर्ट स्क्रीन, यूजर कॉन्फ़िगरेशन, यूजर फीचर, यूजर लाइब्रेरी, फिर यूजर्स परमिशन और यूजर्स SDK के नाम से एलिमेंट्स है। इसी तरह हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर फर्दर कुछ एलिमेंट्स है। अब जैसे आपने पिछले कंसेप्ट में देखा था कि अगर इसको एक ट्री की फॉर्म में देखें तो इसकी मैनिफेस्ट की एक ब्रांच है हमारे पास एप्लीकेशन, और फर्दर अब एप्लीकेशन की सब ब्रांचेस या उसके फर्दर एलिमेंट्स वो ये हैं जिसमें यूजर्स परमिशन है जो कि हमें स्पेसिफाई करता है कि कौन कौन सी परमिशन हमें चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी। इसी तरह परमिशन है। अब यूजर्स परमिशन और परमिशन में क्या फर्क है कि यूजर्स परमिशन होती है पर्पज ऑफ सिक्योरिटी के लिए, और ये परमिशन हम एक्सेस लेने के लिए कि हम किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट की एक्सेस लेना चाह रहे हैं, उस कंपोनेंट को से आपके थ्रू यूज करना चाह रहे हैं, तो वो चीज है परमिशन। फिर है हमारे पास परमिशन ग्रुप, डज द सेम अबव, जैसे सेट ऑफ कंपोनेंट्स वाला काम यहाँ परमिशन में होता है, वही काम हमारे पास परमिशन ग्रुप में भी होता है। फिर है हमारे पास परमिशन ट्री, रेफर वन स्पेसिफिक नेम ऑफ कंपोनेंट विच इज द ऑनर और पेरेंट ऑफ सेट ऑफ कंपोनेंट। मतलब फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट है और फर्दर उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, तो हम उस कंपोनेंट की परमिशन ले लेते हैं ताकि वो हमें अपने चाइल्ड कंपोनेंट्स की भी परमिशन अलाउ कर दे, तो उसको बोलते हैं परमिशन ट्री। फिर है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन, जो इंटरेक्शन है एंड्रॉयड सिस्टम और एप्लीकेशन के दरमियान। फिर यूजेस SDK है जो कि हमारे पास प्लेटफॉर्म की कंपैटिबिलिटी हमें स्पेसिफाई करता है। यूजेस कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करता है एप्लीकेशन के लिए, किस एप्लीकेशन को किस सॉफ्टवेयर की या किस हार्डवेयर की जरूरत है। फिर है यूजेस फीचर्स, स्पेसिफाई सिंगल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड देयर रिलेटेड एंटिटी। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट सब स्क्रीन को सपोर्ट करता है, कंपेटिबल स्क्रीन और दोनों टैग्स डील भी, स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन मोड भी और स्क्रीन का साइज भी। फिर है हमारे पास सपोर्ट GL टेक्सचर। GL का मतलब है टेक्सचर बेस्ड ऑन विच द एप्लीकेशन इज फिक्स्ड। जब भी हमने ग्राफिकल को टेक्सचर लिखना होगा तो ये चीज उसे सपोर्ट करती है। अब आ जाते हैं हमारे पास एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स। अभी हमने देखे थे मैनिफेस्ट के कंपोनेंट, उन्हें डिटेल में उनका मतलब देखा कि एप्लीकेशन का क्या मतलब है, परमिशन का क्या मतलब है, यूजर्स परमिशन का क्या मतलब है। अब फर्दर हम एप्लीकेशन के अंदर जाकर उसके एलिमेंट्स देखेंगे। तो एप्लीकेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो है
एक्टिविटी एलियस। एक्टिविटी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक यूजर इंटरफेस सेट ऑफ एट्रीब्यूट हैं जो कि यूजर इंटरफेस पे बेस्ड होते हैं और ये सब एप्लीकेशन के टैग के अंदर लिखे जाएंगे। इसका एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग होगा। फिर है एक्टिविटी एलियस जो स्पेसिफाई करेगा टारगेटेड एक्टिविटीज को। सर्विस कि अगर कोई बैकग्राउंड सर्विस जो कि विजिबल नहीं है उसे आपने इनेबल करवाना है तो वो भी आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। रिसीवर का मतलब है ब्रॉडकास्ट रिसीवर कि अगर आपने कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट दिखाना है अपनी ऐप के थ्रू तो वो भी आप यहीं पे राइट करेंगे। फिर है प्रोवाइडर कि अगर आपका कोई एप्लीकेशन का एक्सेस डेटा आपने कहीं से लेना है या किसी ऐसी लोकेशन से लेना है जो कि आपने प्रोवाइडर बनाया, कोई क्लास नहीं बनाई, तो वो इन्फॉर्मेशन भी हम एप्लीकेशन के अंदर ही स्टोर करेंगे। और फिर है हमारे पास यूजर्स लाइब्रेरी के कौन कौन से लाइब्रेरीज फाइल्स हम यूज करेंगे अपनी एप्लीकेशन को फंक्शनल बनाने की। सो अगर रफ स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले मैनिफेस्ट का एक ओपन टैग है और क्लोज टैग है। उसके अंदर मैनिफेस्ट के यहाँ पे आएंगे एलिमेंट्स और फर्दर एप्लीकेशन के एलिमेंट्स एप्लीकेशन के टैग के अंदर आएंगे। सो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि मैनिफेस्ट का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, इसी तरह ये जो मैनिफेस्ट के टैग एलिमेंट्स थे जैसे पैकेज है, एंड्रॉइड वर्जन है, एंड्रॉइड वर्जन कोड है, यूजेस एसडीके, वो सब मैनिफेस्ट के अंदर है। और इसी तरह एप्लीकेशन के जो एलिमेंट्स थे जैसे कि एक्टिविटी था, इंटेंट फिल्टर था, वो सब हमारे पास इस एप्लीकेशन के अंदर आएंगे। सो एंड्रॉइड Manifest.xml मस्ट बी द फाइल नेम एंड इट शुड बी प्लेस्ड इन रूट फोल्डर एप्लीकेशन। इसी नाम की एक फाइल लाजमी हमारे रूट फोल्डर ऑफ एप्लीकेशन में पड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज हमारी ऐप रन नहीं होगी या हो भी जाएगी तो वो हमें वो फंक्शनल नहीं परफॉर्म करेगी, वो फर्स्ट स्क्रीन नहीं दिखा सकेगी जिसकी इंफॉर्मेशन हम एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में सेव करवाते हैं। इसी तरह एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इनसाइड हैज नो स्पेसिफिक ऑर्डर फोर्स। जो भी एलिमेंट हम इसके अंदर लिखेंगे उनका कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, ना वो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, ना असेंडिंगली, ना डिसेंडिंगली, वो किसी भी फॉर्मेट में किसी भी ऑर्डर में आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और ऑल वैल्यूज फॉर एन एलिमेंट शुड बी सप्लाइड एज एट्रीब्यूट। वो उनके एट्रीब्यूट्स यूज होंगे, वो उनकी मेजर वैल्यूज नहीं होंगी। सो आई गेस आपको एंड्रॉइड Manifest.xml की समझ लग गई होगी और क्यों यूज करते हैं, कैसे वो फाइल बनती है, इन सबका आइडिया भी हो गया होगा।